जय श्री राम। दोस्तों, आई लव माई इंडिया। अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म का प्रति रक्षा करो, धर्म के प्रति जागरूक रहो। अगर आप धर्म का ध्यान रखोगे, धर्म भी आपका ध्यान रखेगा। अपनी संतान से, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से बहुत प्रेम करो। कोई काम नहीं आता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि 2026। आखिर क्यों बढ़ गया तनाव? अभी भी बढ़ा हुआ है। तनाव में वृद्धि किस कारण से? शारीरिक पीड़ा में वृद्धि, भाग्य का साथ न देना, कर्म और कैरियर में तनाव, आर्थिक पैतृक संपत्ति का तनाव, संतान, शिक्षा, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार में भी तनाव। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि के स्वामी हैं कौन? चंद्रदेव। हम बात कर रहे हैं आखिर क्यों बढ़ गया तनाव और अभी भी बढ़ा हुआ है, यह ठीक कब होगा? दोस्तों, एक सवाल आता है, क्या तनाव आज बढ़ा है? ऐसा नहीं है। तनाव लंबे दौर से, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन कर्क राशि के लोग इस तनाव से ग्रसित है। और साफ बोल रहा हूं, कोई कम या कोई ज्यादा, लेकिन आर्थिक मामलों का जो तकलीफ है वो लंबे दौर से आप देखते आ रहे हैं। चाहे आर्थिक मामले हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, इसका सिस्टम लंबे दौर से सामना कर रहे हैं। लेकिन 23 फरवरी 2026 से कुछ ऐसा सिम्टम्स बना जिसके कारण तनाव में जबरदस्त वृद्धि हो गई। ऐसा क्या हुआ? कुंडली का अष्टम भाव, शनिदेव का घर, जिसमें राहुदेव विराजमान है, इस अष्टम भाव में दिनांक 23 फरवरी 2026 को मंगलदेव आ गए। मंगलदेव राहुदेव के साथ आना अपने आप में तकलीफ। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में शत्रु हैं। दोनों शत्रु होने के कारण और मंगलदेव राहुदेव साथ बैठते ही अंगारक दोष का निर्माण हो जाता है। इस अंगारक दोष के कारण स्वयं एवं परिवार में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराने का एक सिस्टम हो जाता है। इतना ही नहीं, इस समय में कोई एक्सीडेंट जैसी स्थिति का भी निर्माण हो जाता है, या कोई चीरा फाड़ा ऑपरेशन, कुछ न कुछ होता है, या नाभि के नीचे के हिस्सों के कारण, नाभि के नीचे से लेकर तलवों तक कुछ न कुछ गड़बड़, जिसमें भी देखिए रोगों पे पैसा खर्च होता है, यह स्थिति बनाते हैं। ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ, या ससुराल पक्ष से संबंधों में गड़बड़ाहट, या जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वाले, जादू टोना करने वाले, जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन सबको तकलीफों का सिलसिला यहां आते ही चालू हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि उधार दिया हुआ पैसा आने की स्थिति खत्म हो गई, जिसका यहां पे तो प्रभाव था जो था, लेकिन सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से धन से संबंधित चिंता में वृद्धि हो गई। अंगारक दोष की दृष्टि यहां पर सूर्यदेव का घर है और केतुदेव बैठे हैं, राहुदेव की भी दृष्टि, तो धन के मामलों के कारण विचलित हो गए। कहां से आता है धन? या तो व्यापार से, या कर्म करने से, कर्म यानी नौकरी करने से। तो
कर्म कैसा भी हो सकता है भाई, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन काम को कर्म ही कहते हैं ना। तो दोनों ही जगह एक तकलीफों का सिलसिला, दोनों जगह क्यों? क्योंकि यहां पर शनिदेव का ग्रह और शनिदेव कुंडली के भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति के राशि में बैठे हैं, तो स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है। और अष्टम भाव में शनिदेव के घर में अंगारक दोष का निर्माण हो गया, और दसम भाव के स्वामी भी मंगलदेव, और दसम भाव के स्वामी अंगारक दोष में अष्टम भाव में, तो नौकरी के क्षेत्र में भी तनाव। और यहां पर कुंडली का पंचम भाव, यह भी मंगलदेव का घर। पंचम भाव किसका होता है? संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव एंड रिलेशन का होता है, अचानक धन प्राप्ति का होता है, और शेयर मार्केट का होता है। सब में तनाव। जैसे ही यहां पे मंगलदेव आए, यहां पे सब में तनाव, सब में गड़बड़, सबके कारण परेशानी। और यहां पर दृष्टि, यहां पे भी परेशानी। एक ऐसा सिलसिला कि करें तो करें क्या, किसको कहें किसको ना कहें। मन में गुस्सा आना, क्रोध आना, भाषा खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर होना, निर्णय लेने में सक्षम ना होना, यह सब कुछ इस प्रभाव के कारण थोड़ा तकलीफ वाला सिस्टम बन गया। इतना ही नहीं, यह सिस्टम आपके नौकरी के क्षेत्र में 23 फरवरी 2026 से नौकरी के क्षेत्र में एक ऐसा व्यवधान कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लग गया कि साली नौकरी ना चले जाए, नौकरी में व्यवधान ना आ जाए, नौकरी के कारण परेशानी ना आ जाए। ऐसा क्यों हुआ? राहुदेव और मंगलदेव की युति के कारण। क्या अभी भी ऐसा चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मंगलदेव शनिदेव के साथ बैठे हैं विस्फोटक दोष में। तो इस भाव में भी नौकरी या राजनीति, दोनों का घर यही होता है, पिता का भी घर यही होता है। तो इन सब में व्यवधान, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र से एक मानसिक तनाव बढ़ गया, नौकरी के क्षेत्र में परेशानियों का सामना, बॉस लोगों से संबंध खराब, साथ में काम करने वाले लोगों से भी संबंध खराब हो गए। इतना ही नहीं, एक चाहत अलग बढ़ गई कि साला नौकरी करने के लिए काम कर रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं, ये लोग साथ नहीं दे रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, स्थान परिवर्तन कर लें, अपना व्यापार कर लें। बार बार सोचने को क्यों होता है? क्योंकि पैसा बढ़ाना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राहुदेव और मंगलदेव साथ बैठने से, राहुदेव का काम ही यही है, मति भ्रमित करना, लालच पैदा करना, आदमी को उकसाना, इंसान को भटकाना। ऐसी स्थितियां के कारण आपके मन में नाना प्रकार के विचार, जिसके कारण यहां की स्थितियां, नौकरी, कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी में व्यवधान। तो इस समय में नौकरी जाने की स्थिति या नौकरी में बदलाव करने का कुछ न कुछ गड़बड़ हुई। गड़बड़ तो पहले से ही थी, लेकिन इस समय और बढ़ गई। तो वो स्थिति यहां पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनमें भी बहुत बड़ा उथल पुथल, उनको भी एक नाना प्रकार का संकट। कब से? फरवरी 2023 से। समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें, क्या सही है क्या गलत है, यह भी मामला गड़बड़ा गया। तो ऐसी स्थितियों का यहां पे निर्माण हो गया। साथ ही राजनीति वालों को तकलीफें हुई, पिता से संबंधों में भी तकलीफें, पिता की सेहत भी खराब, पिता के व्यापार में भी हानि जैसी स्थिति। सबके सरकारी काम अटक गए अचानक। पहले पैसे देने के बाद तो हो रहे थे, वो स्थितियां भी बिगड़ गई, वो भी लटके हुए पड़े हैं अभी भी। और यहां की स्थितियां कल भी पेचीदा थी, कल का मतलब है 23 फरवरी के बाद अभी भी पेचीदा है, अभी भी यहां की स्थितियां बढ़िया नहीं है। तो क्या हुआ? संतान के कारण चिंता, संतान से चिंता, उसमें बढ़ गई वो चिंता, और उसमें पैसा भी खराब हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में चिंता, शिक्षा कैसी भी है, शिक्षा के क्षेत्र में चिंता जैसी अवस्था का आभास।
और क्या हुआ, जो लोग विदेश में थे शिक्षा ग्रहण करने गए उसमें भी चिंता। उसमें चिंता क्यों हुई, क्योंकि यहां पर अंगारक दोष में बैठे राहुदेव की दृष्टि यहां पर भी पड़ रही थी, पंचम दृष्टि विदेश के भाव में। और इस भाव के स्वामी भी अष्टम भाव में होने से अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, इसके कारण भी चिंता। तो उच्च शिक्षा और शिक्षा सब में तकलीफें हुई। और क्या हुआ, जिनको संतान चाहिए उनको भी चिंता, उनको भी पैसा खर्च करना पड़ रहा था, पड़ रहा है और करना पड़ेगा अभी भी, आगे भी, तो उसकी भी चिंता। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत खराब, साला पैसा भी गया, मजा भी नहीं आया, धोखा भी हुआ और सब कुछ खराब। लव एंड रिलेशन में एक ऐसी स्थिति हो गई कि जिसको बोलते हैं ना विरोधाभास बढ़ गया, एक दूसरे से तनाव और तकरार बढ़ गया। अचानक ये सब कुछ सामना करना पड़ा, अचानक हानि, धन हानि और शेयर मार्केट से नुकसान का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति यहां पर बन गई। लेकिन 2 अप्रैल 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में चले गए। भाग्य भाव देवगुरु बृहस्पति का घर, कौन बैठा है, शनिदेव, और कौन चले गए, मंगलदेव। क्या हो गया, विस्फोटक दोष। विस्फोटक दोष होने से और मंगलदेव कुंडली के दसम भाव के स्वामी होने से, दसम भाव कर्म और कैरियर का होने से, नौकरी के क्षेत्र में चाहे आप देश में हैं चाहे विदेश में हैं, तकलीफों का सिलसिला और बढ़ गया। बहुत सारे लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, इस समय में संयम और धैर्य से चलने का प्रयास करें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। नौकरी के क्षेत्र में इस बात का ध्यान रखना है, विवेक से काम लेना है, संयम और धैर्य के साथ चलना है। नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी सावधानी, जागरूकता रखनी ही पड़ेगी। कब तक रखें, 11 मई 2026 का इंतजार करो। एक वीडियो जल्दी ला रहा हूं मैं, आप चिंतित ना हो, दुखी ना हो, तो इस पे प्रयास करो कि हम यहां पे सावधानी रखें। तो मैं जानता हूं नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान अभी भी अच्छा खासा है, मन नहीं करता है नौकरी करने का, लेकिन उपाय क्या है आपके पास, करना पड़ेगा। परिवार का पालन करना है, पोषण करना है, बच्चों को पढ़ाना है, अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। तो यहां पर थोड़ा इस मामले को सावधानी पूर्वक संभालना है। जो लोग राजनीति करते हैं उनकी भी फट रही है, उनको भी सावधानी रखना है, संयम और धैर्य से काम लेना है। साथ ही वो लोग जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं उनको भी थोड़ा सावधानी रखनी है। दोस्तों, इस समय प्रमोशन नहीं मिलता, ट्रांसफर नहीं होता, मनपसंद जगह नहीं होती। अगर ट्रांसफर हो गया तो ऐसी जगह होगा, परेशान हो जाओगे, भूल जाओ। और सावधानी रखनी है, नौकरी में व्यवधान आ गया तो मामले लंबित हो जाएंगे। पिता की सेहत का, पिता से संबंधों का ध्यान रखें, पिता के व्यापार पे नजर रखें। यहां पर भी 11 मई 2026 तक जो संतान की तकलीफें हैं, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, इनमें सावधानी रखें या बच के रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। भाग्य साथ नहीं दे रहा है, क्यों? पहली बात विस्फोटक दोष, दूसरी बात 10 अप्रैल 2026 को भाग्य में बुधदेव भी अपनी नीच राशि में आ गए। बुधदेव के जैसे ही नीच राशि में आना हुआ, भाग्य के लोक लग गया, भाग्य ने साथ देना छोड़ दिया। जो अच्छा महसूस करने का प्रयास कर रहे थे वो मामला खत्म हो गया। कब सुधरेगा? सुधरा हुआ तो पहले नहीं था, पहले गति धीमी थी, लेकिन जो व्यवधान बढ़ा उसमें वापस कमी, यहां से
बुधदेव निकल जाएंगे 30 अप्रैल को, और मंगलदेव भी 11 मई को यहां से निकल जाएंगे। तब वापस पहले जैसी स्थिति की अनुभूति होने लगेगी। इसी प्रकार दोस्तों एक बात कहूंगा, कर्क राशि के लोगों ने बहुत अधिक तनाव महसूस किया है पिछले लंबे समय से, लेकिन समय के साथ चलना पड़ता है, यहां पे समझौता नहीं होता है। तो हाँ, 14 अप्रैल 2026 के बाद थोड़ी राहत तो मिली है। किसमें? नौकरी के क्षेत्र में। क्यों मिली? क्योंकि सूर्यदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में आने के कारण कितना भी सहयोग करो किया है, जो आप अभूतपूर्व सहयोग चाहते हो वो इस राशि के स्वामी मंगलदेव भी कर सकते हैं। हालांकि सूर्यदेव बहुत बड़े ग्रह हैं और किया है, करते रहेंगे, लेकिन मंगलदेव का इंतजार करना ही पड़ेगा। सूर्यदेव आ तो गए, लेकिन 14 मई 2026 से इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ रही है। यहां पे व्यवधान भी दे रहे हैं, लेकिन इस भाव के स्वामी शुक्रदेव बहुत अच्छी स्थिति में वो लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्यदेव अंगुली करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर भी बहुत सावधानी से रहने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम विवेक से काम ना लें, थोड़ा सा भी चूक जाएं तो थोड़ा दुख होता है। वो दुख होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझ के काम लेना है, क्योंकि इस भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, उनकी स्थिति मजबूत है। लेकिन फिर भी सूर्यदेव का व्यवधान है, तो ध्यान कहां रखना है? जायदाद लेना और बेचना या तो फिलहाल 14 मई तक के लिए टालने का प्रयास करें। यहां से सूर्यदेव निकल जाएंगे तो यहां पे दृष्टि पड़ना बंद हो जाएगी, तो टालने का प्रयास करें। और जरूरी है तो सोच समझ के काम करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, इस समय में बुधदेव की आपकी कुंडली के तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। मैंने 2026 का सभी राशियों का फलादेश मेष राशि से मीन राशि तक बना करके अलग अलग राशियों के सबके वीडियो डाल दिए हैं। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जाकर के आप मेरा लिंक मिलेगा, उसको सर्च करें। सर्च करके अपने देखिए मदन मोहन लखोटिया सर्च करें, अपनी अपनी राशि के अनुसार आप वीडियो ले सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, आपका पैतृक संपत्ति का मामला, आपके रिश्ते नाते, आपके परिवार की खुशियां मिलेगी या नहीं, जायदाद के योग है या नहीं, वाहन सुख की प्राप्ति इस साल कर सकते हो या नहीं, संतान का मामला कैसा रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या उन्नति करेंगे, क्या लव एंड रिलेशन में सफलता मिलेगी, क्या शेयर मार्केट से लाभ ले आएंगे, क्या ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले, इन सबको देखना है तो वहां पर जरूर जाएं। दाम्पत्य जीवन, व्यापार, विवाह शादी संबंध के योग, आपका स्वास्थ्य, भाग्य कैसा रहेगा, नौकरी, राजनीति, क्या नौकरी में सफलता मिलेगी, क्या राजनीति में छलांग लगाने का मौका मिलेगा, और विदेश की यात्रा का योग है क्या, इन सब पर बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। वहां पर वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास में जन्म समय जन्म तारीख नहीं है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। उसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर रखी है, आप परचेज कर सकते हैं, बहुत बड़ा उपयोगी होगा। दोस्तों, तीसरे भाव के स्वामी बुधदेव नीच राशि में बैठ के तीसरे भाव पे दृष्टि डालने से 10 अप्रैल 2026 से मनोबल को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंधों में मधुरता लाने जैसी स्थिति का संकेत प्रदान कर रहे हैं। तो यहां पर थोड़ी सावधानी रखें। हाँ, एक बात जरूर है, कुंडली के छठे भाव में छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना,
इनका दबाव नहीं है। जो पहले तनाव था जिससे आपको बार बार भय लगता था, वो स्थितियां अब नहीं है। तो ये स्थितियां अभी सहयोग बना रहेगा। अब सवाल एक आता है कि आर्थिक मामले कब सुधरेंगे। दोस्तों, इसमें समय लगेगा, इंतजार करना ही पड़ेगा। कब तक इंतजार करें? 5 दिसंबर 2026 का इंतजार करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्यदेव का घर है, केतुदेव बैठे हैं, राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि ग्रहण दोष हो रहा है। क्यों? राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं, इसलिए जब तक यह प्रभाव रहेगा तब तक धन के कारण मानसिक तनाव रहेगा, तब तक कुटुंब और परिवार के लोगों को रिश्तों को कारण आपको मानसिक तनाव रहेगा। रिश्तों में मनमुटाव, मनभेद सब होगा। और पैतृक संपत्ति का विवाद जो उलझा हुआ है वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी चपेट में और आ जाएंगे, जिसके कारण यह स्थितियां थोड़ा अभी तनाव देती रहेगी। और 5 दिसंबर 2026 का वेट करना पड़ेगा, तब जाकर के यहां से निकलेंगे, उसके बाद ही आपको परिवर्तन महसूस होगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा। देखिए, शनिदेव, मंगलदेव, विस्फोटक योग, जितना हनुमान जी की आराधना करोगे, आपका तो जरूरी है करना। पंचम भाव के और कर्म और कैरियर के स्वामी मंगलदेव हैं, करना चाहिए। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब चढ़ाएं, रामायण पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, कुछ तो करें। अपने घर की तरफ से एक बार सिंदूर का चोला चढ़ाएं। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें, और करना चाहिए भाई। तो किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, मेरे से परचेज कर सकते हैं। केतुदेव यहां व्यवधान कर रहे हैं, राहुदेव यहां व्यवधान कर रहे हैं। एक शारीरिक पीड़ा दे रहे हैं, एक धन का नाश कर रहे हैं। पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए तो गौ माता को प्रतिदिन गुड़ रोटी और चारा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें, और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।